अस्सलामुअलैकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज सार्कोमेयर। लेकिन सार्कोमेयर पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मसल मेड अप ऑफ। तो मसल बना होता है मसल फाइबर्स से। मसल फाइबर्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। मसल फाइबर्स फर्दर बने होते हैं हंड्रेड्स ऑफ मायोफिब्रिल्स से। ठीक है। मायोफिब्रिल्स फर्दर बने होते हैं दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से। कौन कौन सी? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है। Each myofibril contains 3000 actin filaments and 1500 myosin filaments। ठीक है। एक्टिन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये थिन मॉलिक्यूल है। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट कहते हैं और मायोसिन को क्या कहते हैं? थिक फिलामेंट। ठीक है। अब ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये कुछ इंटरडिजिटेट करके एक मसल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। जैसे हमारी उंगलियां आपस में इंटरडिजिटेट करती हैं, ये भी इसी तरह आपस में कुछ प्रेजेंटेशन बना के मसल में प्रेजेंट होती हैं। तो वो अभी हम देखते हैं कि एक्टिन और मायोसिन मसल में प्रेजेंट किस तरह होते हैं। ठीक है। सबसे पहले दरमियान में क्या प्रेजेंट होते हैं? थिक फिलामेंट्स यानी कि मायोसिन मॉलिक्यूल्स या मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है। ऐसे ये क्या आ गया हमारे पास? मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है। ये दरमियान में मायोसिन आ गए और ये एक्टिन आ गए। अब ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये इस तरह हवा में तो सस्पेंडेड नहीं ना होंगे। ये किसके साथ अटैच्ड होते हैं? ये अटैच होते हैं जेड डिस्क के साथ। ठीक है। इधर भी और इधर भी ये अटैच होते हैं किसके साथ? जेड डिस्क के साथ। अब आप पूछेंगे सर कि एक्टिन तो डायरेक्टली अटैच है जेड डिस्क के साथ, मायोसिन तो अटैच नहीं है। तो मायोसिन भी अटैच्ड होता है जेड डिस्क के साथ लेकिन थ्रू अ प्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं? टाइटन प्रोटीन। ठीक है। ये प्रोटीन क्या है? टाइटन। तो ये आपका एमसीक्यू बन गया। विच फिलामेंट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू जेड डिस्क? एक्टिन। एंड मायोसिन इट इज अटैच्ड टू जेड डिस्क थ्रू प्रोटीन टाइटन। ठीक है। अब अगर हम देखें ना तो हमारे पास इसमें कुछ एरियाज बनेंगे जो भी हमने स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया है। ठीक है। क्या एरियाज बनते हैं? एक एरिया बनता है हमारे पास ये वाला। यहाँ से अगर हम देखें एक एरिया हमारे पास ये बन रहा है जिसमें हमारे पास सिर्फ कौन सा बैंड प्रेजेंट है या कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन। इसको हम नाम दे देते हैं आई बैंड। ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये आइसोट्रॉपिक टू लाइट है। इसमें से लाइट पास कर सकती है। क्यों पास कर सकती है? क्योंकि ये थिन है। थिन प्रोटीन है, लाइट पास कर सकती है। इसको हमने नाम दे दिया आई बैंड। दूसरा पोर्शन जो बनता है हमारे पास वो बनता है ये वाला। ये वाला जिसमें हमारे पास मायोसिन कंप्लीट प्रेजेंट है और साथ साथ ओवरलैपिंग एक्टिन भी प्रेजेंट है। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बैंड। ठीक है। ये एमसीक्यू है। आई बैंड में क्या प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन। और ए बैंड में क्या प्रेजेंट है? मायोसिन कंप्लीट और ओवरलैपिंग एक्टिन भी साथ प्रेजेंट है। ठीक है। अब ए बैंड में देखें तो फर्दर हमारे पास दो एरियाज बन रहे हैं। एक जिसमें एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है और एक जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एच जोन। ठीक है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। ए बैंड जो है वो एन आइसोट्रॉपिक टू लाइट है। इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती क्योंकि इसमें थिक बैंड प्रेजेंट है। और एच जोन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि लाइटर एरिया इन द ए बैंड। यानी कि ये इसमें पोर्शन में मायोसिन भी था एक्टिन भी था तो ये डार्कर एरिया है। और जिसमें सिर्फ मायोसिन है वो इसके कंपैरेटिवली लाइटर होगा। तो लाइटर एरिया इन द ए बैंड उसको हम क्या कहेंगे? एच जोन। अब एच जोन को जो फर्दर दरमियान से लाइन डिवाइड करती है उसको हम एक नाम दे देते हैं एम लाइन। सिंपल। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा। ये मायोसिन, ये एक्टिन। एक्टिन डायरेक्टली अटैच टू जेड डिस्क, मायोसिन अटैच थ्रू टाइटन प्रोटीन। जो सिर्फ हमारे पास एक्टिन वाला एरिया उसको हम आई बैंड कहते हैं। जो मायोसिन प्लस ओवरलैपिंग एक्टिन वाला एरिया उसको हम ए बैंड कहते हैं। लाइटर एरिया इन द ए बैंड उसको हम एच जोन कहते हैं।
मिडल लाइन डिवाइडिंग द एच जोन इज कॉल्ड एज एम लाइन. अब व्हाट इज सार्कोमेयर? द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड डिस्क इज कॉल्ड एज सार्कोमेयर. और जेड डिस्क क्या है? जेड डिस्क फिलामेंटस प्रोटीन्स हैं जो कि बाउंड्री बनाती हैं सार्कोमेयर की. ठीक है. अब एक फर्दर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट आर द चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इन द सार्कोमेयर. जब ये सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है तब मसल में क्या, सार्कोमेयर में क्या चेंजेस आएंगी, या जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सार्कोमेयर में क्या चेंजेस आएंगी? ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये क्लोजर मूव कर जाते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये छोटा हो जाएगा. यानी कि जो हमारी जेड डिस्क है वो यहाँ से मूव करके इधर जब आ जाएगी तो हमारे पास आई बैंड क्या हो गया? छोटा हो गया. तो पहला चेंज क्या आ गया? आई बैंड शॉर्टन. दूसरा, ए बैंड जो है वो उतने का उतना ही रहेगा क्योंकि मायोसिन ने मूव नहीं करना, सिर्फ एक्टिन ने मूव करना है. तो ए बैंड नो चेंज. फिर अगर ये यहाँ पे जेड डिस्क आ गया तो एक्टिन इधर तक आ जाएगा. तो एच जोन या तो शॉर्टन या फिर डिसअपियर कंप्लीटली. ठीक है. और साथ साथ पूरा सार्कोमेयर भी शॉर्टन. चार चेंजेस: आई बैंड शॉर्टन, एच जोन डिसअपियर या फिर शॉर्टन, ए बैंड नो चेंज एंड सार्कोमेयर शॉर्टन. दिस वॉज ऑल अबाउट सार्कोमेयर. होप सो आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.